नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल हो, तो परसेंटेज के इन महत्वपूर्ण सवालों को ज़रूर कर लीजिएगा। इन सवालों को करना आवश्यक है। आज तक आप लोगों ने परसेंटेज के सवालों को करने का बहुत बहुत लंबा तरीका सीखा होगा। आज हम लोग बहुत ही स्मार्ट अप्रोच सीखने वाले हैं, जहां से आपका कैलकुलेशन भी कम होगा, साथ में कम समय के अंदर इन सवालों को आप लगा भी पाएंगे और इनका बेहतरीन अप्रोच सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। क्लास में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से एक एक चीज़ डिटेल में आपको समझा देंगे। कहीं भी ऐसे प्रश्नों में फिर आगे दिक्कत नहीं जाएगी। पहला सवाल देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक मिलते हैं, यानी कि पासिंग मार्क्स से 8 नंबर अधिक मिल जाता अगर वो 52% लाता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक मिनिमम नंबर कितने थे यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब हमको पासिंग मार्क्स बताने हैं कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे, ठीक है। चलिए, इस टाइप के सवाल जो है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। एक दो सवाल हम यहाँ पर भी करवाएंगे और अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला, यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा पासिंग मार्क्स है, यहाँ पर ये हमारा पासिंग मार्क्स है, ठीक। अब वो 46% नंबर पाता है तो 10 नंबर से फेल हो जाता है। 10 नंबर से फेल होने का मतलब है पासिंग मार्क्स से 10 नंबर कम पाता है। तो पासिंग मार्क्स से वो 10 नंबर कम पाता है। 10 नंबर कम पाता है कब? जब उसको 46% नंबर मिलते हैं तब। 46% नंबर मिलते हैं तब। अब कह रहा है कि अगर वो 52% नंबर पाता है तो 8 नंबर अधिक मिलता है उसको पासिंग मार्क्स से। तो 8 नंबर अधिक मिल रहा है, 8 नंबर अधिक मिल रहा है कब? जब वह 52% नंबर लाता है तब। क्लियर है? हमको ये वाला नंबर चाहिए कि पासिंग मार्क्स कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा। समझिए इसको, यहाँ से यहाँ अगर देखा जाए तो परसेंट में कितना डिफरेंस है, 52 माइनस 46 करेंगे ना तो कितने का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, ठीक है। 52 माइनस 46 करेंगे तो 6 का अंतर आया। और नंबर में कितने का डिफरेंस है, इधर 8 ज़्यादा है, इधर 10 कम है, तो 10 और 8 18 टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक में डिफरेंस नंबर में कितना है, 18 नंबर, ठीक है। तो परसेंटेज में 6% का डिफरेंस और नंबर में 18 नंबर का डिफरेंस हो गया। भाई 8 माइनस 10 करेंगे तब ना आएगा हमारा डिफरेंस। तो 6% की वैल्यू 18 होगी, मतलब 1% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 1% की वैल्यू देख लीजिए, 6 3 18 मतलब 3 हो गया। क्लियर है? हमें क्या चाहिए था, न्यूनतम नंबर, यानी ये वाला पासिंग मार्क्स। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं या फिर इसका निकाल लीजिए, कोई भी आप निकाल लीजिए, है ना। चलिए हम इसका निकाल लेते हैं, 52% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 52% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 52 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 हो गया और 3 पचे 15 हो गया, 156 नंबर हुआ, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स से वो 8 नंबर ज़्यादा पाके 156 नंबर पाता है, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स x है, उसमें वो 8 नंबर ज़्यादा पाता है तो कितना हो जाता है उसका नंबर, 156 नंबर हो जाता है। यहाँ का नंबर कितना है, 156 आया है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 148 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 156 माइनस 8, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 पर चलिए। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी टाइप का प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कर लेंगे आप लोग, चाहें तो वीडियो रोककर एक बार लगाइएगा ज़रूर। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु अर्हता अंकों में 20 अंक कम थे, यानी कि जो पासिंग मार्क था उसमें से 20 नंबर कम रह गया। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% नंबर प्राप्त किए और ये अंक अर्हता अंकों से 5% अधिक थे। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा ये आपको बताना है, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपका पासिंग मार्क्स है, यानी अर्हता अंक हैं। अगर वो 65% एक छात्र पाता है तो 20 नंबर पीछे रह जाता है, 20 नंबर वो पीछे रह गया, ठीक है। 20 नंबर पीछे रह गया कब, जब वो 65% नंबर पाया तब। तो यहाँ पर हो जाएगा 65%,
क्लियर है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। कह रहा है दूसरा छात्र उसी परीक्षा में, है ना, तो उसी परीक्षा में अब जब वही परीक्षा है तब पूर्णांक जो होगा तो वो तो सेम ही होगा, है ना। 80 नंबर प्राप्त करता है, सॉरी 80% प्राप्त करता है, तो 80% जब प्राप्त करता है तो पासिंग मार्क्स से वो 5% ज़्यादा नंबर ले आता है, यानी कि प्लस का यहाँ पर 5%। अब ये नंबर नहीं दिया है, ये परसेंट वैल्यू दिया है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। समझ में आ गई इतनी बात। अब फिर से वही चीज़, डिफरेंस लेना है हमको, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कि ये है 80%, ये है 65%, तो 80 और 65 में कितने का डिफरेंस है यहाँ पर आपका 15 का डिफरेंस, है ना। तो 80% माइनस 65% हो जाएगा आपका 15%, तो ये परसेंट में डिफरेंस आया। इधर कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू यहाँ पर, तो 5 माइनस -20, है ना, तो यहाँ पे होगा 5%, ये परसेंट में होगा, और माइनस ये -20 होगा, तो यहाँ पर ये प्लस का 20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5% इधर आ जाएगा, तो मतलब ये हो गया आपका 10%, ठीक है। तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 20 के बराबर। हमको क्या चाहिए था, परीक्षा का पूर्णांक चाहिए, पूर्णांक तो 100% होता है, 10% 20 है, तो 10 इसमें और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 100% बन जाएगा, है ना। तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 200 नंबर, तो 200 नंबर का तब पूर्णांक यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई कैसे लगाना है इस टाइप के सवालों को, अब नहीं फंसेंगे, और ये सवाल पूछे ही जाते हैं, इसलिए अच्छे से हमने करवा दिया है। चलिए देखिए, अब ये भी देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन हम आपको एक बेहतरीन तरीका इसको करने के लिए बताएंगे। 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15 नंबर अधिक प्राप्त किया और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है, ठीक ना। अब इस सवाल को अच्छे से समझिए, समझ पाएंगे इस सवाल को तभी लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगेगा ये। देखिए, कह रहा है कि हमारे पास 2 छात्र हैं, ए और बी मान लीजिए, ठीक। उनमें से एक ने दूसरे से 15 नंबर अधिक प्राप्त किया, ठीक है। मान लीजिए कि ए ने बी से 15 नंबर अधिक प्राप्त किया और उसके अंक किसके जो अधिक प्राप्त किया है, यानी ए के अंक जो हैं वो उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। 80% का मतलब क्या हुआ, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 4/5 होता है, ठीक है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 80/100 हो जाएगा, 80 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा, 20 से कटेगा अगर तो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, इस तरीके से आप लोग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। कह रहा है अंकों के योगफल के जिसके बोला जाता है उसकी वैल्यू नीचे होती है, तो नीचे जो वैल्यू है वो अंकों का योगफल है, यानी a + b आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है। ये 5 जो है नीचे दिख रहा है और उसके अंक, किसके अंक, a के अंक ना, तो a के अंक ये वाला हो जाएगा, जिसके यहाँ पर, तो किसके, a के अंक, तो a यहाँ पर ऊपर होगा जिसकी वैल्यू यहाँ पर 4 है। क्लियर हो गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। अब हमें पता है कि a की वैल्यू 4 है और दोनों मिलकर कितने हैं यहाँ पर 5 के बराबर है, मतलब b कितना होगा बताइए, तो b की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी भाई, a अकेला 4 है और दोनों मिलकर 5 हो रहे हैं, तो इसका मतलब b 1 के बराबर होना चाहिए। अब इसमें कह रहा है कि a का तो हमको पता चल गया, a हमारा 4 यूनिट है, a हमारा 4 यूनिट है। अच्छा, उनमें से एक ने, मतलब a ने दूसरे से 15 नंबर अधिक प्राप्त किया, बताइए कितना अधिक प्राप्त कर रहा है b से, ये 3 यूनिट अधिक प्राप्त कर रहा है, ये यूनिट वैल्यू है, ठीक है। 3 यूनिट अधिक प्राप्त कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना अधिक प्राप्त कर रहा है, 15 नंबर, तो 3 की वैल्यू हो गई 15 और 1 की वैल्यू हो जाएगी 5, 15/3 5 हो गया। बस उनके द्वारा प्रत्येक का प्राप्त अंक निकालना है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, मतलब b का 5 होगा, और a का कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 5 तो 4 की वैल्यू 20, ठीक है। तो 5 और 20 होगा, 5 और 20 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इस प्रश्न को देखें, ये भी उसी टाइप का है, तीसरे नंबर जैसा। रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले। यहाँ पर 2 लोग हैं, रवि है और, है ना, रवि है और यहाँ पर राजेश है, ठीक है, रवि और राजेश हैं।
कह रहा है रवि को जो है 8 अंक अधिक मिलता है राजेश से। क्लियर है। उसके प्राप्तांक किसके? रवि के। ठीक है, उसके मतलब जो शुरू में दिया है उसकी बात कर रहा है, उसके मतलब रवि के। रवि के जो प्राप्तांक थे उनके प्राप्तांकों का योग यानी दोनों के टोटल का 52% था। 52% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13 चौके 52 यानी कि 13 और 25 चौके 100 यानी कि 25। भाई 52/100 मतलब 13/25। तो उनके योग का बोला है इसलिए दोनों का योग नीचे रहेगा। ठीक है, तो दोनों का योग यानी रवि और राजेश टोटल मिलाकर 25 नंबर पाए और उसके बोला है मतलब रवि के बोला है तो ऊपर में जो अंक होगा वो आपका रवि का होगा। तो रवि को यहाँ पर कितना मिल रहा है? 13 नंबर। रवि के नंबर कितने हो गए? 13। दोनों को मिलाकर 25 है, दोनों को मिलाकर 25 है। तो बताइए राजेश का कितना होगा? रवि का तो 13 है तो 25 माइनस 13 कर देंगे तो मतलब राजेश को 12 मिलेगा, तब ना दोनों को जोड़ के 25 आएगा। तो रवि और राजेश के अंकों का अनुपात आ गया, मतलब यूनिट में आ गया वैल्यू। अब कह रहा है कि रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिला है। देख लीजिए रवि को कितना यूनिट अधिक मिला है? 1 यूनिट अधिक मिला। भाई इसको 12 इसको 13 तो 1 ही अधिक मिला है, लेकिन एक्चुअल में यही कितना अधिक मिला? 8 नंबर के बराबर मिला। तो 1 की वैल्यू 8 है तो मतलब 12 की वैल्यू 12 × 8 = 96 और 13 की वैल्यू 13 × 8 = 104 हो जाएगा। तो बस यही तो पूछा था हमको, रवि और राजेश के नंबर 196 और 104 और 96 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया होगा। ऐसे सवाल बन जाएंगे बहुत आराम तरीके से। अब ये वाला प्रश्न भी बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसको बेसिक से लगाएंगे तो फंस जाएंगे, बिल्कुल फंस जाएंगे। बहुत आराम से इस प्रश्न को समझिए और लगाने का प्रयास करते हैं। एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक जो हैं वो 70 थे। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 20% अधिक है। यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 और 2 है तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है इसमें। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों कि ओवरऑल लड़के लड़कियों का दोनों का मिलाकर जो एवरेज था वो 70 नंबर था। ठीक, और लड़कों का जो एवरेज है वो लड़कियों के एवरेज से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। ठीक है, तो ये होगा लड़कियों का, क्योंकि लड़कियों का बोला है और लड़कों का अधिक है इनसे। कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो लड़कों का कितना हो जाएगा? यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बना लीजिए। तो लड़कियों का 5 हुआ तो लड़कों का कितना होगा? 5 पर 1 अधिक यानी कि 6। ठीक है, 6 यूनिट औसत अंक होंगे। अब यहाँ पर ओवरऑल जो है पूरी कक्षा का वो हम बीच में रखते हैं, तो बीच में हमारा क्या होगा? 70 होगा। 70, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू है, यूनिट वाली वैल्यू नहीं है। ठीक है, रेशियो वाली वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू है। जबकि ये 6 और ये 5 ये दोनों रेशियो वाली वैल्यू है। ठीक, फिर कह रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है? 3 और 2 के बराबर। तो नीचे जो आता है वो हमारा होता है रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो यानी संख्याओं का अनुपात। तो लड़कों की संख्या 3 रेशियो में है और लड़कियों की संख्या यहाँ पर 2 रेशियो में है। क्लियर हो गया। अब इसकी वैल्यू अभी छोड़िए, इसको मानिए x। ठीक है, तो ये जो x है इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? तरीका बड़ा सिंपल सा है, 6 और 3 का इधर गुणा कर दीजिए, मतलब इधर आमने सामने, तो हो गया 18 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस मेथड को हम लोग एलिगेशन मेथड कहते हैं ना। तो 5 दूना ये हो जाएगा 10 और नीचे होगा इन दोनों रेशियो का सम, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। मतलब यहाँ से ये 28/5 आ गया। कितना आ गया? 28 के यहाँ पर 5 आ गया। ये 28/5 x की वैल्यू आई है, ये यूनिट में आया है, मतलब रेशियो में आया है। इस इतने यूनिट की वैल्यू हमको एक्चुअली में 70 के बराबर गिवन है। समझ में आई बात कि नहीं? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर, इसको थोड़ा काट दीजिए, 14 से काटेंगे तो 14 दूना 28 और इसको काटेंगे तो 14 पंचे 70 हो जाएगा। 5 इधर जाएगा तो 25 हो गया, 25 और बटे ये 2 नीचे आ जाएगा तो 25/2 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू हमको निकालना था लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक। तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना यूनिट है? 5 यूनिट है, तो 5 की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका
25 पंचे 125, 125/2, तो 125 का आधा होगा 62.5, ठीक है, यानी 62.5, तो 62.5 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर हमको यहीं पे लड़कों का औसत अंक निकालना होता तो एक की वैल्यू तो 25/2 है, यानी 12.5 है, 6 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि लड़कों का औसत अंक 6 यूनिट है। समझ में आ गया होगा कैसे करना है सवाल को। ये सबसे स्मार्ट अप्रोच है, सबसे आसान तरीका है। इस सवाल को देखकर आसान तो नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इतने भयानक आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो डरिएगा नहीं, आसान सा है, बन जाएगा। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 और 6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां जो है छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? ठीक है, बहुत ध्यान से इस प्रश्न को करिए। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है, लड़के यानी कि बॉयज़ और लड़कियां यानी कि गर्ल्स, इनका जो रेशियो है वो 5 और 6 का रेशियो है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 20% लड़के बोला जा रहा है और 25% लड़कियाँ बोली जा रही हैं। तो 5 का 20% निकालना थोड़ा सा निकल तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। तो आप क्या करिए कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए हम 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये रेशियो में है भाई ना, तो हम सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लड़कों की संख्या यहाँ पर 500 है और लड़कियों की संख्या यहाँ पर 600 है, ऐसा समझ लीजिए। कह रहा है 20% लड़के छात्रवृत्ति धारक हैं और 25% लड़कियाँ छात्रवृत्ति धारक हैं। 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 500 का 1/5 निकालिए। 500 का 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी कि 500 में 100 लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसमें बोला जा रहा है 25% लड़कियों को भी मिलती है। 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 600 का 1/4 निकालेंगे, 150 आ जाएगा। तो 600 में 150 लड़कियों को छात्रवृत्ति यहाँ पर मिलती है। कह रहा है कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। दोस्तों, न मिलने वालों का परसेंटेज हमको बताना है। ठीक है, देखिए टोटल कितने हो गए यहाँ पर, अगर देखा जाए तो 6 और 5 1100 हो गए, ये हो गया 1100। मिलने वालों की संख्या कितनी है यहाँ पर? तो 250 हो गया। 250 को मिलती है, 250 को मिलती है। तो नहीं मिलने वालों की संख्या कितनी होगी? क्योंकि हमको क्या पूछा है, कितनों को नहीं मिलती है। तो टोटल है 1100, मिलती है जिनको वो 250 हैं। तो 1100 में 250 घटा दीजिए। 1100 में 200 घटाएंगे तो 900 होगा, 50 और घटा दीजिए, 850 हो जाएगा। तो 850 को नहीं मिलती, 850 को नहीं मिलती है। 850 है ना, यहाँ पर 850 को नहीं मिलती। टोटल कितने में से? 1100 में से। तो नीचे हो जाएगा आपका 1100। ये तो फ्रैक्शन में आया, परसेंट में इसको चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, मतलब 850 डिवाइड बाई 11, इतने परसेंट को नहीं मिलती है ना। दोनों मिलाकर पूछा था, अलग अलग नहीं पूछा था। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये सवाल दोस्तों देखने भर में अटपटे लगते हैं, लेकिन सही अप्रोच के साथ अगर किया जाए तो बहुत आसान बन जाते हैं, और वही सही अप्रोच आपको सीखना भी है। एक कक्षा में 82% छात्र पास हुए, उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षण की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने वाले छात्रों की संख्या 592 है। देखिए 82% तो पास हो गए, 82% पास हो गए और 2% को री एग्ज़ाम के लिए रखा गया। तो टोटल एक तरह से देखे गए तो छठ कितने गए फेल होने वालों में से? छठ कितने गए यहाँ पर टोटल छट गए 82 और 2 यानी कि 84। तो 84% बच्चे जो हैं छट गए। टोटल 100% होते हैं, तो 100% में से छटे हुए बच्चे कितने हैं? यानी कि पास और री एग्ज़ाम वाले 84% है। तो मतलब पूरी तरीके से फेल कितने हुए? 100 - 84 कर देंगे, यानी कि 16%। तो 16% बच्चे जो हैं वो फेल हो गए, और एक्चुअल में फेल हुए कितने हैं यहाँ पर? 592। ठीक है, हमको क्या चाहिए? कक्षा में छात्रों की कुल संख्या मतलब कि यहाँ पर क्या कुल संख्या, यानी कि 100% की वैल्यू 16 से कट जाएगा ये, है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 16 × 3 = 48। ठीक है, यहाँ पर 16 × 3 = 48। फिर आपका बचेगा 11, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 112। तो 16 × 7 = 112, 37 आ गया। 100% की वैल्यू सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3700।
तो 3700 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 8 पर। अब देखिएगा इस प्रश्न में क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40 नंबर चाहिए, 40% नंबर चाहिए, ठीक है, मतलब 40% ले आएगा तो पास हो जाएगा। उसे 120 नंबर प्राप्त हुए और 30 नंबर से फेल हो गया। अगर यहाँ पे समझिए कि भाई वो 120 नंबर पाता है, ठीक है, 120 नंबर पाता है और 30 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब वो 30 नंबर और पाता तो पास हो जाता, मतलब वो पासिंग मार्क्स ले आता। तो इसमें अगर 30 नंबर और जोड़ दें हम लोग तो कितना हो जाएगा 150। 150 पे वो पासिंग नंबर तो ले ही आएगा। पासिंग परसेंट कितना है 40%, पासिंग परसेंट कितना है 40%, और पासिंग नंबर कितना है 150 है। क्लियर हो गया। तो 40% की वैल्यू इतनी हो गई। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पूर्णांक यानी 100% की वैल्यू। तो यहाँ से 4% की वैल्यू निकालिए, 0 कट जाएगा है ना, तो ये 15 आ गया। हमें क्या चाहिए 100%, इसको 100% बनाना है तो 25 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें 25 से गुणा कर दीजिए, तो 25 से अगर गुणा करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। इधर भी आप लोग 25 से गुणा कर दीजिए, तो 15 गुणते यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर 400, उसमें से 25 घटा देंगे तो 375 आ जाएगा। तो 375 नंबर यहाँ पर पूर्णांक होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं? वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। सेम सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। 70 नंबर मिला और 20 नंबर से फेल हो गया। तो 70 नंबर मिला है, 20 नंबर और पाता तो पास हो जाता, यानी कि 90 नंबर पे वो पास हो रहा है। और पासिंग परसेंट कितना है 40%, तो 40% की वैल्यू यहाँ पर 90 के बराबर, तो 4% की वैल्यू 9 हो गई। हमको चाहिए क्या पूर्णांक यानी कि 100% की वैल्यू। तो 25 से इधर गुणा कर देंगे तो 25 गुणे 4%, तो इधर भी 25 से गुणा करना पड़ेगा, 9 गुणे यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो 25 का 9 से गुणा करेंगे तो 25 अट्ठे 200 और यहाँ पे 25 और मतलब 225, तो 225 नंबर इसका राइट आंसर होगा। ये तो ओरली बन सकता था ये सवाल, है ना, लेकिन तभी जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। आगे चलिए प्रश्न नंबर 10। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है प्रश्न, है ना। राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषयों में प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, जिसमें राहुल जो है 60% नंबर प्राप्त किया, ठीक है। चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए और उसके टोटल ओवरऑल 64% हो गए। चौथे विषय में के लिए पूर्णांक कितना था, चौथे विषय में कितना नंबर पाए ये तो दिया है ना। चौथे विषय का टोटल नंबर कितना होगा, पूर्णांक निकालना है, ये बताना है, ठीक है। देखिए 3 सब्जेक्ट का पूर्णांक यहाँ पर 50-50-50 था, हर एक का 50 था। तो 3 विषय का पूर्णांक कितना हो गया 150 हो गया, क्योंकि एक का 50 है। इसमें से वो औसतन 60% नंबर पाता है 3 विषय में। तो 3 विषय में टोटल नंबर कितना पा जाएगा 150 का 60%, 150 का 60%, 0 कटा, ये कट जाएगा, तो 15 छक्के 90 नंबर, यानी कि 3 विषय में टोटल मिलाकर, है ना, 3 विषय में टोटल मिलाकर वो 90 नंबर पाता है। और एक विषय में यानी कि चौथे विषय में लास्ट में वो यहाँ पर 54 नंबर पाता है। तो टोटल चारों विषय में कितना नंबर हो जाएगा उसका 90 और 54, 90 और 54 को जोड़ेंगे 144। तो 4 विषय में टोटल उसका कितना हो गया 144 नंबर हो गया। टोटल कितने में से, क्योंकि अब हम यहाँ पर ओवरऑल परसेंटेज निकालने वाले हैं और ओवरऑल परसेंटेज है कितना है 64%। तो टोटल कितने नंबर में से, पूर्णांक नीचे रखते हैं हम लोग। 3 विषय का पूर्णांक कितना है 150, 3 विषय का पूर्णांक कितना है 150। एक विषय का हमको नहीं पता, चौथे विषय में कितना पूर्णांक होगा नहीं पता, उसको मान लीजिए x, और यही परसेंटेज है किसके बराबर 64%, यानी कि 64/100 के बराबर है। क्लियर हो गई बात। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। काट देंगे, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 चौके 64, 4 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिएगा ये 16 जो है इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 16 का 15 से गुणा करेंगे 0 हो गया, 16 पंचे 80 हो गया, सॉरी 80 का तो 0 आएगा ना, फिर 8 हो गया, 16 एकम 16 और 8 यहाँ पर 24 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 16 के x के साथ भी होगा तो 16x हो गया, इक्वल टू 25 का 144 के साथ, तो 25 चौके 100 बचा 10, फिर 25 चौके 100 और 10 110 हो गया,
मतलब 0, फिर 11 बचा, 25 से कम 25 और 11 36 हो जाएगा। तो 16x की जो वैल्यू है यहाँ से 2500 माइनस 2400 यानी कि हो जाएगा 1200, है ना, इक्वल टू इधर देखिए तो x की वैल्यू हो गई 1200 डिवाइड बाई आपका 16, काटेंगे हम लोग तो 16 सत्ते 112, है ना, 7 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, यही आपका हो जाएगा। वैसे भी 16 सत्ते 112 तो 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80 मतलब 75 नंबर। तो चौथे का जो पूर्णांक होगा चौथे सब्जेक्ट का वो 75 नंबर के बराबर होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। आगे चलिए प्रश्न नंबर 11 पर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, इसको बड़े अच्छे से समझेंगे तभी लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगेगा। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 50% नंबर लाना, यानी 50% का मतलब क्या होता है, आधे नंबर, टोटल पूर्णांकों का आधा नंबर लाना यहाँ पे जरूरी है, तब आप पास हो पाएंगे। परीक्षा में 2 पेपर हुए, पहले का पूर्णांक 200 है, पहले प्रश्न पत्र में 40% नंबर प्राप्त किए, ठीक है। बताइए टोटल पूर्णांक 200 था, ये पहले पेपर का निकाल रहे हैं, 200 में 40% नंबर प्राप्त किए, 40% यानी डिवाइड बाई 100, तो 200 में 80 नंबर यहाँ पर प्राप्त किए पहले पेपर में। तो पहले पेपर का प्राप्तांक कितना हो गया, पाया कितना, 80 नंबर, ठीक है। टोटल कितने में से, यहाँ पर 200 में से, है ना, 200 में से 80 नंबर यहाँ पर आया पहले पेपर में। फिर कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 वाले पूर्णांक, अब दूसरा पेपर है हमारा यहाँ पे, दूसरे पेपर का पूर्णांक कितना है, 150, इस 150 में मिनिमम कितना नंबर लाना चाहिए कि वो पास हो जाए, और पास कितने में हो जाएगा, 50% में। 50% का मतलब आधे में वो पास हो जाएगा। भाई 50% का मतलब क्या होता है, आधा ही होता है ना, तो बस आधे में पास हो जाए वो, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, दोनों का पूर्णांक टोटल कितना होगा, यहाँ पर 350 हो जाएगा, है ना, 350 हो जाएगा। तो 350 का आधा हमको प्राप्त करना है, 350 का आधा कितना होगा, 350 का अगर आधा निकालेंगे तो 350 का आधा हो जाएगा आपका, 300 का आधा 150 और 50 का आधा 25 मतलब 175। तो 175 नंबर यहाँ पर टोटल प्राप्त करने होंगे दोनों पेपर में मिलाकर। पहले पेपर में 80, दूसरे में x ओवर में ऑल मिलाकर 175। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 175 माइनस 80। तो 175 में पहले 75 घटाइए तो 100 पे आ गए, 5 और घटा दीजिए यानी कि 95 नंबर, ठीक है। तो 95 नंबर प्राप्त किया, लेकिन हमको दूसरे पेपर में ये बताना है कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा, है ना। तो भाई बताइए 95 नंबर प्राप्त कर रहा है और दूसरे का पूर्णांक है कितना, यहाँ पर 150 के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 150। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से ये आपका 0 कट गया। अब 16 छक्के 96 होता है ना, तो 15 छक्के 90 और 15 सत्ते 105, मतलब ये अगर 16 हो जाता तो काम बन जाता हमारा। काट लीजिए, फिर भी यहाँ पर 5 से अगर काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 और ये 5 से कटेगा तो 19 पचे 95, है ना। तो 19 गुणे यहाँ पर 10 मतलब 190 हो गया और डिवाइड बाई आपका 3 हो जाएगा। तो लगभग में कितना वैल्यू आ जाएगा, और 3 छक्के 18, ठीक है। फिर बचा 1, तो 3 तियाँ 9 यहाँ पर, है ना, 3 तियाँ 9, फिर पॉइंट यहाँ पे आगे चलता जाएगा। मतलब लगभग कितना आ गया, ये किसके करीब है, 64% के करीब है। तो 64% ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के क्लास के सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।